ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीकानेर हाउस में सुधांश पंत तीज मेले का उद्घाटन करें। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बन गए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। सीधा अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। तो मेरे सहयोगी का हम रुख करेंगे, टेक्निकल इशू की वजह से नहीं। तस्वीरें बहरहाल देखिए, सुधांश पंत उद्घाटन करते हुए, ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ बन गए हैं लाइव। अभिषेक, ओवर टू यू, ये तस्वीरें दिखाएं और बताएं। खुशबू, आप थोड़ा सा जोर से बोले कि मेरे अभिषेक, अगर आवाज आ रही है तो ये तीज मेले का जो उद्घाटन हुआ है, इस कार्यक्रम को लेकर ये तस्वीरें साझा करें और बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बीकानेर हाउस में ये तीजोत्सव शुरू हुआ है और तीजोत्सव के साथ में हैंडीक्राफ्ट मेला भी है। मेरे सहयोगी मलिक जो है वो बताएंगे। चीफ सेक्रेटरी जो है सुधांश पंत, वो यहाँ पर है और वो यहाँ पर बीकानेर हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर भी है, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर भी हैं। ये जो है अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं जो यहाँ पे जो स्टेट के अलग अलग कोनों से आई है और अलग अलग, ये आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, रेजिडेंट कमिश्नर और उनके साथ में जो दूसरे अधिकारी हैं, प्रदेश के सीनियर अधिकारी और कई दूसरे अधिकारियों को भी इन्वाइट किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि राजस्थान की कला और संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और किस तरीके से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत साहब हैं। पंत साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने आयोजन ये किया है और राजस्थान की संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर एक तरीके से परिलक्षित हो रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे आप? हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल थी कि राजस्थान की कला, संस्कृति, यहाँ के उत्पाद राष्ट्रीय राजधानी और यहाँ के लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया है। राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट और हम देख रहे हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही खूबसूरती से डिस्प्ले की गई है। जी जी सर, आपको लगता है कि दिल्ली में ये सारी चीज़ें छा जाएंगी और वो राजस्थान का जो एक एसेंस है वो यहाँ पर आ पाएगा लोगों तक? दिल्ली में राजस्थान के खान पान का, उत्पादों का बहुत पहले से बहुत क्रेज़ है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक सप्ताह में लोग इसको प्रोत्साहित करेंगे और उनको पसंद भी आए। राजीविका का बड़ा रोल है। राजीविका का भी, रूडा का भी, दोनों ने मिल के ये प्रदर्शनी लगाई है। तो उसके पीछे जो लोग हैं, हमारे कारीगर हैं, महिला समूह हैं, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका है। सर, खरीदारी भी की है सर? आपने कुछ की है खरीदारी सर? मैं यहाँ भी की है। मैं तो नियमित रूप से जब भी अवसर मिलता है, कोई भी मेला होता है, करते हैं, क्योंकि राजीविका को और रूडा को, इनके पीछे असली कारीगर, आर्टिजन्स हैं, तो उनको हम सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैं भी अपनी तरफ से छोटा मोटा करता रहता हूँ। दिल्ली में कोई स्थायी ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट लगाने का विचार है आपका? क्योंकि स्थायी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे राजस्थानी की चीज़ें डिस्प्ले हो सके। देखिए, अभी ये सब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी एक ऐप के माध्यम से, राज सखी, क्या नाम, राज सखी ऐप है, जिसमें राजीविका के सब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं। फ़ायदा ये है कि अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाते तो वो 30-40% मार्जिन ले लेते हैं। ये खुद का डेवलप किया हुआ ऐप है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं राजीविका के, और उसके साथ फिर बाद में रूडा को और अन्य स्टेट की संस्थाओं को भी जोड़ेंगे, और सब जैसे ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, वो सब शुरू हो जाएगा। फिज़िकल सेल की तो एक अपनी लिमिटेशन है, वो सिर्फ दुकान से या स्टोर से या मेलों से हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन सेल आप विश्व में कहीं भी बैठे बैठे इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें अभी बहुत बड़ी प्रगति आने वाली है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें सर, कई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात लगातार चलती रही है सर। राजस्थान के किन प्रोडक्टों को आप मानते हैं कि उनका सेल किया जा सकता है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है? सर, हर ज़िले में 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी में कोई ना कोई प्रोडक्ट है। तो पूरा मेरे लिए लिस्ट पूरी कहना संभव नहीं है, लेकिन वो तो सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ, उनके अलावा भी सैकड़ों ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो राजस्थान में मिलती हैं, और आपके माध्यम से भी उनको प्रचारित किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे आर्टिजन्स और महिलाओं को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
तो मेले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे महिलाओं को, कारीगरों को और राजस्थानी कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। और अभी आप देखिए सुधांश पंत को राखी बांधती हुई महिलाएं, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी भी, क्योंकि लगातार अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। राजस्थान की कला संस्कृति को और प्रोडक्ट्स को इससे बढ़ावा मिलेगा, संस्कृति पता चलेगी। लेकिन ये स्थायी हो सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? खुशबू, आप अपना सवाल दोहराएंगी? अभिषेक, अगर आप तक आवाज आ रही है तो ये जो तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, इसके अलावा अगर देखिए इससे ये राजस्थान की संस्कृति, कला, इसको बढ़ावा मिलेगा, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और इसी के साथ जो है राजस्थान में जो है उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं छिपा था, अब वो एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में बीकानेर हाउस में जब राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें डिस्प्ले की जाती है तो वो एक बड़ा मैसेज देती है राष्ट्रीय राजधानी में और एक बड़ा मार्केट कवर करती है, जिससे जो ब्रांडिंग है वो एक अलग रूप में की जा सकती है। उसकी ब्रांडिंग जो है उसे एक बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और एक बड़ा डिस्प्ले दिखाया जा सकता है। तो वो एक जो है बड़ी चीज सामने आती है और ये इसी के लिए सारी चीजें होती हैं कि किस तरीके से उसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा सके। यहाँ सेल से ज्यादा प्रचार और जो ब्रांडिंग है स्टेट की चीजों की, उन पर ज्यादा फोकस किया जाना है। जी, यहाँ पे कई बड़े हस्तशिल्प भी मौजूद हैं, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है। जी देखिए, बहुत सारी जिले हैं और बहुत सारे जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं और वो अपने जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उनका डिस्प्ले कर रहे हैं। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो सबसे जो अच्छी चीजें बनती है चमड़े के जो उत्पाद हैं वो हो, राखियां हो, हैंडीक्राफ्ट हैं। उसके अलावा जो कपड़े हैं जिसमें कोटा डोरिया के अलग डिस्प्ले है, जोधपुरी जो बंदेज है वो एक अलग डिस्प्ले है। और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है महिलाओं के, उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वो एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो एक ठीक है अभिषेक, ये फ्लेवर तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।